हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। हम लोग प्रश्नावली 3.6 को पूर्ण रूप से फाइनल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 3.7 की बात करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक प्रश्न है, समझ गए। इसमें से क्वेश्चन शायद पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग का काम है इसको पढ़ के ही जाए, ठीक ना। पढ़ लेंगे तो पता नहीं पूछते एग्जामिनर के मुंड में कौन सा माया है जी। देखिए, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि दो मित्र है, अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तनी तगड़ा है। इसमें जानते हैं, एक बात क्लियर नहीं किया है कि आखिर जो अनी है और जो बीजू है उसकी आयु में 3 वर्ष का अंतर तो है, लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है यही बात मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो चाहेंगे तो इसे 2 समीकरण बना सकते हैं और चाहेंगे तो सिंगल से भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो हम पहले सिंगल से बनाकर देखते हैं कि इसका आंसर आता है कि नहीं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या मानेंगे कि माना कि अनी की आयु और बीजू की आयु, ठीक ना। माना कि अनी की आयु x वर्ष है। अब उसके बाद क्या है, बीजू है। तो बीजू की आयु कितना है, y वर्ष है। अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता क्या है, धर्म है। उनकी जो आयु है ना वो अनी की आयु की दोगुनी है। अब बताइए, अनी के पिता, यहाँ मान लीजिए लिख ले रहे हैं अनी के पिता, अनी के पिता का उम्र। तो अनी के पिता धर्म है, तो धर्म की आयु कितना है, अनी की आयु की दोगुनी है। तो अनी की आयु कितना है, x है, तो इसका उम्र क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को एकदम धीरे धीरे पढ़िएगा ना, एकदम आपको स्पष्ट समझ में आएगा। नहीं तो हड़बड़ सड़बड़ में क्या होता है कि आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक ना। देखिए, बीजू की जो आयु है ना अपनी बहन कैथी की आयु की, बीजू की जो आयु है अपनी बहन कैथी की आयु की। अब कैथी की आयु निकालना है, कैथी की आयु या उम्र लिख सकते हैं। यहाँ आपकी किताब में आयु दिया है तो हम लोग आयु ही लिखेंगे, कैथी की आयु। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है कि बीजू की जो आयु है ना, ये बीजू का आयु y है ना, वो कैथी की आयु की दोगुनी है। ये दुगुना है, इसका मतलब इसका आयु कितना होगा, y/2 हुआ होगा। यानी y का आधा कर देंगे तभी ना इसका दुगुना करेंगे तो y मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जो बीजू की आयु y वर्ष है ना वो कैथी की आयु से क्या है, दोगुना है, ई दुगुना है। तो देखिए, तो इसको आप y/2 कर दीजिए। जैसे ही आप y/2 कीजिएगा, इसमें दुगुना बनाइएगा तो कट जाएगा, तो y नहीं हो गया, ठीक है ना। तो इन चारों का आयु हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों का अंतर करते हैं, यानी प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से x - y = 3 वर्ष। देखिए, इस बात को हमने लिखा है कि x - y = 3 वर्ष, y - x = 3 वर्ष, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि कौन बड़ा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं,
अनि को बड़ा मान रहे हैं और बीजू को छोटा मान के बना रहे हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन दूसरे शर्त से लिखेंगे, दूसरे शर्त से, या फिर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी की आयु कितना है, इतना है, और धर्म की आयु का अंतर, इन दोनों का अंतर करेंगे ना तो कितना आएगा, 30 वर्ष आएगा। क्या आएगा, 30 वर्ष आएगा। अब दोनों का आयु ज्ञात कर देना है कि दोनों का आयु कितना है, ठीक ना। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो हमेशा क्या है, 1 है। दोनों का एलसीएम लीजिए तो 1 दूना 2 होगा, यानी 4x ऊपर हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 यानी y हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, क्रॉस गुना करा लीजिए, तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे y, यहाँ पे कितना हो गया, 60 हो गया, आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से बात करेंगे। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो हमारा फर्स्ट क्या है जी, x माइनस वाई है, इक्वल टू 3 है। सेकेंड क्या है जी, 4x है, माइनस में y है, इक्वल टू में 60 है। यहाँ देख रहे हैं ना, y दोनों बराबर है, तो हमें क्या करना है, कोई बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, और सिंपली क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे, तभी नहीं जाकर कटेगा। अब यहाँ देखिए 4x में से 1x निकल गया तो कितना बचा जी, 3x बचा। 60 में से 3 घटेगा, कितना बचा जी, 57 बचेगा, माइनस में 57 बचेगा। माइनस से माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गया, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर 57, अब बटा में क्या होगा, 3 होगा, 3 से कटेगा ना, कितना बार में, 19 बार में कटेगा, 19 तिया 57, इसलिए आपका x कितना हो गया, 19 हो गया। अब लिखेंगे x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हमारा फर्स्ट क्या है जी, फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है। तो x का मान तो 19 है, आई माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, इसलिए आपका y बराबर क्या हो गया, माइनस वाई बराबर इधर 3 है, इधर जाकर माइनस कर देगा 19, ठीक ना। तो 3 में से 19 जाएगा तो जाएगा नहीं, तो 19 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस में, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए आपका y बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। हम माने थे ना x बड़ा, देखिए x बड़ा आ गया, y छोटा माने थे तो छोटा आ गया, यानी कहने का मतलब क्या है, अभी तक हम सही जा रहे हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे अनि की आयु, अनि की आयु x बराबर 19 वर्ष, ठीक ना। उसके बाद बीजू, बीजू की आयु y बराबर कितना हो गया, 16 वर्ष। यहाँ पे माने थे ना x माइनस वाई इक्वल टू 3 माने थे, लेकिन हमें मालूम थोड़े ना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक और क्वेश्चन बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बनेगा। और थर्ड इक्वेशन हो गया, एगो सेकेंड इक्वेशन हो गया कितना आपका, 4x यानी 4x माइनस में y बराबर में क्या हो गया, 60 हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। तो इन दो इक्वेशन से एक आंसर हमारा और मिलेगा। 4x में से एगो x खत्म हुआ, कितना बचा, 3 गो x बचा, और 60 और 3 कितना होता है, 63 होता है, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, 63 बटा में 3 हो गया,
तो 3 दूना 6 यानी 21 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 21 हो गया। अब लिखेंगे x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण कोनों में रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए। y माइनस एक्स है इक्वल टू में क्या है? थर्ड है, 3 है। तो देखिए यहाँ पे y हो गया, x का मान 21 है तो 21 रख दिया, बराबर में 3 हो गया। इसलिए आपका y इक्वल टू कितना हो गया जी? 3 प्लस में चल जाएगा उधर 21, तो 21 से 3 कितना होता है? 24 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से सेकंड आंसर हो सकता है कि अन्नी की आयु कितना है जी? अन्नी की जो आयु है ना वो x बराबर कितना हो गया? 21 वर्ष हो गया ना। और उसके बाद बीजू जो है ना, वो बीजू की आयु जो है ना y इक्वल टू 24 वर्ष हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें दूसरा आंसर आया तो उसमें ई बड़ी हो गई थी, कौन? अन्नी, आई छोटा हो गया था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या हो गया? ई छोटी हो गई, ई बड़ी हो गया, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। 2 आंसर आएगा, आपके बुक में भी शायद 2 आंसर दिया होगा, ठीक ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उन्हें क्रमशः क्या संपत्तियां हैं? कुछ नहीं करना है, मान लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि पहला मित्र की संपत्ति, मानेंगे कि माना कि पहले मित्र की संपत्ति कितना है? x है। दूसरे मित्र की संपत्ति कितना है? y है। समझ गए? लिखेंगे पहले शर्त से, चाहे शर्त 1 से लिखेंगे, शर्त 1 से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। x संपत्ति है, y संपत्ति है ना। यदि मुझे 100 दे दो, पहला कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो। ये कह रहा है इससे कि मुझे 100 रुपया दे दो, तो 100 रुपया घट जाएगा इसमें, इसमें क्या होगा? 100 रुपया जुट जाएगा। तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। एक मित्र दूसरे से कहता है, ई मित्र जो है ना, ई मित्र से कहता है कि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं जो हूं ना तुमसे 2 गुना बन जाऊंगा। तो 2 गुना तो ये हो गया, तो इसको 2 गुना करेंगे ना तभी नहीं बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रथम इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। 2y माइनस 200 हो गया, यहाँ से x माइनस 2y हो गया, इक्वल टू में माइनस 200 माइनस में 100, यानी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 हो जाएगा। का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब लिखेंगे शर्त सेकंड से। दूसरा शर्त में क्या है? दूसरा उत्तर देता है तो हम क्या करेंगे? पहले x बराबर y कर लेंगे, ठीक ना। x बराबर y। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दे, हई कहता है कि तू हमरा के 10 दे दो, तो इसमें 10 घट गया, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। हई 6 गुना हो गया, तो इसको भी बराबर करने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा ना जी, तभी न जाके काम चलेगा। तो y प्लस 10 हो गया ये। अब यहाँ पे 6x इधर बुलाइए इसको, इसको खेदिए उधर, तो ये क्या हो गया? 60 इधर आ गया। यानी आपका इक्वेशन क्या बन गया? 6x माइनस में y इक्वल टू कितना हो गया? 70 हो गया, इस सेकेंड इक्वेशन वाला। तो कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरह लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट क्या है?
x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस में 300, ठीक है ना। यहाँ पे 6x है और माइनस में y है इज इक्वल टू 70 हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, देखना है कौन बराबर है, तो बराबर तो कुछ है ही नहीं। इसको बराबर करते हैं गुना 2 करके, इसमें 1 से कर देते हैं। तो 1 से करेंगे गुना तो कुछ अंतर पड़ेगा उसमें, कुछ भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए या पड़ा भी नहीं। 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 6 दूना 12x हो जाएगा और माइनस में तो 2y हो ही जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 140 हो गया। अभी दोनों माइनस में है तो चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करना तो पड़ेगा। इन दोनों कट गए तो 12x में से एक x गया तो माइनस में 11x बचा, आज दोनों को जोड़ देंगे ना हम जी, तो 440 माइनस में बच गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया, 440 बटा 11 हो गया। एक कटेगा ना, 40 मर्द में कट जाएगा। तो x बराबर कितना हुआ आपके पास, 40 हुआ। तो लिखेंगे ना कि x के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे ना, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी, x माइनस 2y बराबर में माइनस में 300 है। तो x कितना है, 40 है, यहाँ पे 2y है, माइनस में क्या है 300 है। अब यहाँ देखते हैं 40 को उधर भेज देते हैं तो माइनस में 2y और उधर माइनस में 300 हो ये है, आ ही जाएगा तो माइनस में 40 हो ही जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 340, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसलिए आपका y बराबर कितना हो गया, 340 बटा में 2, 170 बार में कट गया तो y बराबर कितना हो गया, 170 हो गया। तो लिखेंगे पहले मित्र की संपत्ति x बराबर, चूँकि पहले मित्र की संपत्ति x बराबर कितना हो गया जी, 40 रुपया लिख सकते हैं आप, संपत्ति है। क्योंकि दूसरे मित्र की संपत्ति y इक्वल टू कितना हो गया जी, 170 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।